स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को आपको यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और व्याकुलता चिंता के बारे में आज हम मनन करने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। प्रियजनों, आज ये जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, ये सारे माहौल में सब लोग डरे हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं। आज आपको और मुझे याद रखने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि चिंता नहीं करना है। आपको पता है बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन लगे हुए हैं, काम बंद है, ऑफिस बंद है, तरह तरह की तकलीफें चल रही है सब तरफ, और ऐसे में आपके और मेरे मन के अंदर बड़ी चिंताएं हैं। तो ये चिंता उठाकर हमने परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिंता करने से प्रियजनों ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पता नहीं तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे जी, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जी, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ में सारी विनतियों को परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। आज चिंता के कारण कई हैं। सबसे पहला हम देखते हैं भाई बहनों के बीच के, है ना, तकलीफें। शादी नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है और रोज झगड़ा मारामारी हो रही है। ठीक है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, मेरा बेटे का या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है, मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरा भाई या मेरी बहन गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गलत लोगों के संगति में गए हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कुछ लोगों के साथ में। और एक बड़ा चिंता का विषय ये है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। शादियों के 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, बच्चे नहीं होते हैं। ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए प्रियजनों। आज तरह तरह की चिंताएं से लोग घबरा गए हैं। कुछ लोगों को नोटिस आया है सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से या पंचायत की तरफ से, किसी भी प्रकार का कुछ फरमान आया है, वो देखकर, वो सुनकर बिजली का बिल या अस्पताल का बिल इतना बड़ा आया है, अब मैं क्या करूं, कहां से करूं, कैसे करूं। चिंता के मारे कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और वे लोग आत्महत्या करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है परमेश्वर के नजर में। आज आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता किन और कुछ बातों में भी होती है, वो है खाने के ऊपर, है ना। खाना क्या खाएंगे हम लोग, घर में कोई अनाज का दाना नहीं है, ये है वो है, लोन है ना, कर्ज लिया, ऋण लिया हुआ है, बैंक वाले फोन कर रहे हैं, घर पर आकर उन लोग सता रहे हैं। ये सारी चिंताएं लोगों के जीवन में चलता है। लेकिन आपने और मैंने क्या करना चाहिए प्रियजनों, हम 3 चीज के ऊपर आज ध्यान देने वाले हैं। जिस वचन को हमने अभी पढ़ा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन के अंदर, उसमें प्रियजनों ऐसा लिखा है कि तुम्हारे सारे निवेदन धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद क्या देना है? धन्यवाद सबसे पहले आपको देने का है, पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में किए हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, पिछली बार जब मेरी ये तकलीफें थी, आपने मुझे बाहर निकाला, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी, ये जो मेरी अभी जरूरतें, जो आवश्यकता आई है, इनके लिए भी प्रभु जी आपने रास्ता निकाला है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रियजनों, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था बलि के लिए, तो बेटा कहता है, अब्बा हमारे साथ में लकड़ियां हैं, आग है, छुरा है, लेकिन वो बलि करने वाला मेमना कहां पर है? और उन्होंने कहा, यहोवा इर्रे,
परमेश्वर इसकी जरूरतों को पूरा करेगा। और फिर जो जाने के पहले उन्होंने अपने नौकर चाकर से कहा कि तुम यहाँ रुको, हम जाकर वापस आते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि हम जाकर वापस आते हैं, इसका मतलब अब्राहम का विश्वास कितना बड़ा था, वो डरा बिल्कुल नहीं था। दानियल को जब शेर के गुफे में डाला, दानियल डरा नहीं था, क्योंकि उसको पता था मैं निर्दोष हूं और मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला। प्रियजनों, दूसरी बहुत जरूरी बात यह है, पहला पेत्रस 5 अध्याय उसका 6 और 7 वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आपको और मुझे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है जी, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए जी। और अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो प्रियजनों, आज जो दूसरी बात आपको और मुझे, पहली बात हमने धन्यवाद देना है, दूसरी बात जो है हमको परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, और परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे ऊंचा उठाएगा, ऊपर उठाएगा। इसका मतलब है जो तकलीफों से आप गुजर रहे हैं उसमें से परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, और प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी सारी चिंताएं उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी परमेश्वर का ध्यान आपके और मेरे ऊपर है। ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, मैं अकेला कितना बोझ उठाऊं। प्रभु का वचन कहता है ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। तो प्रियजनों, आज अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, समस्याएं, चिंताएं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर कर सकता है। सूरज और चांद को गति देने वाला परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करता है। तीसरा चीज जो आपको और मुझे करना है वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन जी। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रियजनों, तीसरा चीज परमेश्वर कहता है, पहला कहता है धन्यवाद देना है, दूसरा कहता है अपनी चिंता परमेश्वर के हवाले करना है, और तीसरा चीज परमेश्वर कहता है और वो ये है कि उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। अब परमेश्वर का राज्य की खोज कहां पर करें, कहां पर करें, और ये कहां पर है? परमेश्वर का राज आपके और मेरे जीवन में आ सकता है, परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में हो सकता है। उसके लिए हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर आने देना है। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य के खोज करते हैं प्रियजनों, तब ये जो वस्तुएं जो आपको और मुझे चाहिए परमेश्वर आपको और मुझे देगा। यानी आज शैतान ने इस प्रकार लोगों को अंधा करके रखा है, वे वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं पर वो परमेश्वर को छोड़कर। आप और मैं आज ऐसा करेंगे, ये सारी चीजें छोड़कर हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें, है ना, परमेश्वर के राज्य की खोज करें, और परमेश्वर ये सारी वस्तुएं आपको और मुझे देना चाहता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति ने एक कीमती हीरा अपने घर में रखा, बड़ा घर था उनका, और उन्होंने अपने घर को अंदर बाहर से बंद करके रखा था, और उन्होंने कहा कि भाई आपको इस घर के अंदर से जो कीमती, बेशुमार कीमती जो हीरा है ये आप ले जा सकते हो, दरवाजा तोड़ना नहीं है, कांच तोड़ना नहीं है, और आप कहीं से भी कोशिश कर सकते हैं, वो हीरा आप लेकर बाहर आइए, वो आपका होगा। करोड़ों का कीमती हीरा था वो। कई लोगों ने कोशिश की, कोई छत पे चढ़ा, कोई खिड़की पे चढ़ा, कोई कहां गया, बड़े बड़े बुद्धिमानी लोग वहां पर कोशिश किए और कुछ नहीं कर सके। फिर वहां पर एक छोटा सा लड़का जो था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जब सीढ़ियां हम चढ़ते तो वहां पर पैर पोंछने के लिए डस्टर होता है। उसने डस्टर को उठाया, अंदर नीचे चाबी थी, चाबी को लिया, दरवाजे को लगा दिया, अंदर घुस गया, हीरा लेकर आया, और उसने कहा उस घर के मालिक को, ये देखो हीरा मेरे हाथ में है। तो सब लोग परेशान हो गए, इसको कैसे मिल गया? इसने चाबी ढूंढ रहा था, बाकी सब लोग कैसे अंदर घुसने के सोच रहे थे, ये लड़का चाबी ढूंढ रहा था। आज अगर आप परमेश्वर के राज्य को
खोज कर रहे हैं, ये सारी वस्तु जो आपको चाहिए परमेश्वर देना चाहता है। तो आज आपके हाथ में है प्रियजनों, आप क्या करना चाहते हैं? आप अगर आज अपनी समस्या से बाहर आना चाहते हैं, प्रियजनों, ज्योतिष है और बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले लोग हैं, ये आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपके रात को दिन जैसा बना सकता है। आज आप परमेश्वर के पास आइए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, इस समय स्वर्ग सुमन के सारे श्रोताओं को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इनकी जो समस्याएं, चिंता है, जो व्याकुल हुए हैं प्रभु जी, ये सारी बातों को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं आप हाँ और आमीन का परमेश्वर है। आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपके ये बच्चे प्रभु जी छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु, इन्हें छुटकारा दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया। इनके सारे परेशानियों को, सभी प्रकार के दर्द, पीड़ा, तकलीफों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया कीजिए, दया कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन।